अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। पंजाब असम्बली की सूरत-ए-हाल सामने है, निगरान सेटअप की बात हो रही है। उसके साथ साथ स्पीकर की जानब से और इलेक्शन कमीशन की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद MNAs के भी इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं और ये तादाद अब 80 तक पहुँच गई है। इस सारी सूरत-ए-हाल में मामलात किस तरफ जाएंगे? एक जानब PDM के सरबराह की जानब से ऐलान किया गया कि अब PDM ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है उनके 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। ये मामला जाएंगे कहाँ और आम आदमी को भी क्या इस हवाले से कोई रिलीफ मिलेगा? आम आदमी की भी कोई बात सुनी जाएगी? जनरल इंतखाबात होंगे या फिर ज़िमनी और सूबाई का चक्कर चलता रहेगा? इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज हम आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है आवाम की और दूसरी जानिब हुकूमतों की, सियासी जमातों की, क्या कहना चाहेंगे कि आवाम के बारे में कोई सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा है, सब अपने मफाद में लगे हुए ठीक हैं है। और लूट बाजार गर्म है। पहले भी सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं, आपने काफ़ी हुकूमतें देखी होंगी, उनमें क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं, सिर्फ लफ्ज़ों की हेरा फेरी है। सिर्फ लफ्ज़ों की हेरा फेरी है। हाँ, बाकी मसला सबका एक ही है। ठीक है। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जनरल इंतखाबात हों या फिर पंजाब की हद तक इंतखाबात हों? बात यह है कि इलेक्शनों से कोई मसला हल नहीं होता, ठीक है। इनकलाब आना चाहिए। इनकलाब आना चाहिए। कौन लाएगा इनकलाब? कोई तो अल्लाह का बंदा लाएगा ना। कोई उसके लिए तो लीडरशिप भी तो होनी चाहिए ना। वैसे तो इनकलाब अवाम बाहर निकले तो फिर तो वो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। नहीं, अवाम बाशऊर है यहाँ। हाँ, आप कहते हैं कि अवाम को फैसले करने चाहिए। जी जी। कहते हैं इस वक्त जो हल है वो इंतखाबात में नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि असल चेंज उनका जो हमारे से जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं इनकलाब आना चाहिए। अब और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी भाईजान? फिलहाल भी क्या हाल है? खैरियत है? सुने कैसे हैं? अल्लाह कैसा ना आप? तुम एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ? हाँ जी सर, बिल्कुल। आज जुम्मा है ना? आज जुम्मा छुट्टी पे आज। छुट्टी पे हैं। जो इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल है हुकूमत की, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद MNAs के इस्तीफ़े कबूल किए गए, पंजाब असम्बली तहलील हो गई, KP के तहलील हो गई, क्या समझती हैं? जनरल इंतखाबात होने चाहिए या फिर ये ज़िमनी और ये सूबाई इंतखाबात होने चाहिए? सर इंतखाब होने चाहिए, खान साहब को दोबारा आना चाहिए। इन पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हुए पड़े कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। आप ये हमारे गली नंबर 9 UC 41 के अभी तक काम 1 साल हो गया, अभी हुआ भी नहीं अभी तक तो। ठीक है। हाँ। पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं सर, इन्होंने कुछ करना भी नहीं है। ठीक है। अभी वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं आऊँगा सारा कुछ सेट हो जाएगा, कहाँ सेट होगा? अभी 8 महीने हो गए, इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है। हाँ जी, बिलाल भाई आपके सामने सारे हालात हाजिर है, आपके आगे ही है। अब क्या कर सकते हैं हम ये अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, गली नंबर 9 माला गुलामबाद में 1 साल हो गए शेर लैंड नहीं डल रही, इन्होंने क्या काम कराना है? ठीक है। तो आप जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थी और PDM की, तो किसकी बेहतर कारकर्दगी रही? खान साहब की बेहतर रही है खान साहब बेहतर है। 3 सालों में। खान साहब की कारकर्दगी बेहतर रही, इनका ये कहना है। 3.5 सालों में हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक खातून मुझे अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप जिस तरह यहाँ पे आप खरीदारी के लिए आए हुए हैं, सब्जियाँ वगैरह खरीद रही हैं, कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए किचन चलाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हम तो चलो जॉब वाले हैं, हमारे और मसले हैं, अलग सी बात है। हमें तो चलो थोड़ा सा मुतवसत घराने से है। जो बेचारा गरीब है, रक्षा ड्राइवर है, वो बेचारा जो ताज़ी वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। अब अभी मैं वहाँ से पैदल आई हूँ, चलते चलते मैंने फ्रूट का रेट पूछा है, केलों का रेट पूछा है, हर चीज़ का रेट पूछा है। इस कदर महंगाई है, इस कदर है जैसे कोई तूफान महंगाई का है। अभी मैंने आलू पूछे हैं, तो कहते हैं छोटा 30 रुपये और बड़ा 40 रुपये। जिनके कैटेगरी बना के रखी हुई इन लोगों ने। अब जो भी हुक्मरान आएगा ना, हमने किसी बंदे को वोट नहीं देना। वोट तो अमानत है, वोट तो देना चाहिए। अमानत है, हम अमानत नहीं है कौम की, हम अवाम है, हम उनकी अमानत है। लेकिन आप बेहतर इंतखाब करें ना, बेहतर मौजू उम्मीदवार को वोट दें। इंतखाब तो हम करेंगे, ये बात नहीं है, मगर उनको थोड़ा अवाम की तरफ भी देखिए। अब वो बैठे हैं अपने, अब पता है आपको, अब मैं क्या कहूँ। सियासी हुकूमत जमातें हैं, सियासी लीडरशिप है, कहा कि मैं कुर्सी लूँ, मैं वज़ीर आज़म बनूँ, मैं वज़ीर आला बनूँ, मैं सदर बनूँ। बात की फिक्र है। यहाँ 3 जमातें हैं, वो कहते हैं मैं सदर बनूँ, आप कहेंगे मैं बनूँ। अवाम भूखी मर रही है, कोई पता नहीं है। घरों में गैस नहीं है, बिल आ जाता है। मैं एक माह यहाँ नहीं थी, मुल्क से बाहर थी, उम्रा करने गई थी, पीछे बिल आया है। अब जब बिल आया है, जब मीटर चला ही नहीं है, रीडिंग हुई ही नहीं है, बिल किस बेस पे आया है?
रीडर क्या कर गया है? वैसे लोगों को मीटर उतारते फिर रहे हैं जी, लोगों ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं। तुम गैस दो, गैस है मुल्क में, तुम गैस दोगे तो लोग चोर दरवाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तीफों का सिलसिला जारी है, पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, इलेक्शन की बातें हो रही है। ड्रामेबाजी है, अंदर से इनकी बरादरी है एक है। जब कोई मरता है, कोई शादी होती है, वहाँ गए होते हैं वलीमा खाने। सारे अंदर से इकट्ठे हैं, इनका ये कहना है कि आवाम का नहीं सोच रहे। क्या हाल है जी आपके? यही हाल है, गटर भरे पड़े हैं, ना गैस आ रहा ना कुछ आ रहा है, परेशान है, महंगाई इतनी है, कहाँ से गरीब बंदा करे। इन्होंने क्या किया जो हुकूमत में थे? कुछ भी नहीं किया इन्होंने, तो और भी महंगाई की है। ठीक है, घी भी इतना महंगा कर दिया, 500 रुपये उन्होंने कहा तो था कि हम खिदमत करेंगे आपकी। करते हैं, कोई नहीं करे। हमें तो वो पैसे भी नहीं मिले, लोगों को तो वो पैसे भी मिल रहे हैं, हमें तो वो पैसे भी नहीं अब मिले। दोबारा इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो क्या ख्याल है, किसको वोट देंगे आप? जिसको जो कोई अच्छा बनाएगा गलियों को, ये आपको लगता है कि आपके नुमाइंदों में कौन बेहतर है? देखो जो कोई अच्छा ये काम करेगा तो अच्छा बनेगा। करेगा तो उस पर आवाम एतमाद करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, कौमी असम्बली में फिर इस्तीफे कबूल करने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो क्या कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब हो, जनरल इलेक्शन हो, या पंजाब में इलेक्शन हो, या हुकूमत चलनी चाहिए? भाई हम गरीब लोगों के लिए तो हुकूमत चाहिए जो गरीब का ख्याल करे, कोई भी हो, हमारा इससे कोई वो नहीं है। लेकिन वो तो आवाम मुंतखब करती है ना हुकूमत को। तो हवाम तो अब तंग आ चुकी है, उनको भी वोट दे दे के और इनको भी वोट दे दे के, किन को दें वोट? वो कहते तो सारे अपने आप को खादिम है, तो क्या वो खादिम नहीं है? खादिम किधर है? वो तो कहता था मैं कपड़े बेच के रोटी दे दूंगा, बेच के रोटी दे दूंगा। कहाँ से देगा जब कणक ही नहीं होगा मुल्क में? जब मुल्क में बहरान है कणक की, 2200 रुपये का 50 किलो का आटे का तेला लेता था मैं, अब 7500 रुपये का हो गया है। अब बताओ ये महंगाई कहाँ जाएगी? ये जो सियासी लीडरशिप है जो दावे करती है, वादे करती है आवाम से, उन्होंने काम नहीं किए। वो तो उनके दावे हैं, बस ठीक है, दावे कर रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। खाली दावे हैं आवाम। दावे सिर्फ दावे हैं। हाँ जी, आज आते हैं वोट दे दो, गली गली में फिरेंगे, फिर जब हुकूमत आती है फिर कहते जी ये महंगा है हो गया जी, ये हो गया जी, ये वो हो गया। कहाँ चला गया? घी किधर चला गया? आटा किधर चला गया? गैस किधर चला गया? बिजली किधर चली गई? अब 500 रुपये, मेरी बात सुनो, अब मैं 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, ठीक है, 500-600 रुपये में मैं कहाँ जाऊँ? मैं 500 रुपये का घी ले लूँ, या आटा ले लूँ, या दाल ले लूँ, या चीनी ले लूँ, या चावल ले लूँ, क्या लूँ? कोई आवाम का खैर ख्वाह नहीं है। जो भी आ रहा है अपना पेट भर रहा है और जा रहा है, जो आ रहा है अपना पेट भर रहा है और जा रहा है। ये तो हर आम आदमी का ये सवाल है कि जितनी इनकम आम आदमी कमाता है उसमें किस तरह से अपनी ज़रूरियात को पूरा करे, किस तरह से अपने अखराजात को पूरा करे, बिजली, आटा, चीनी, घी और सब्जियां कहाँ से वो मैनेज करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पंजाब असम्बली तहलील हो गई है और कौमी असम्बली में इस्तीफे दोबारा से कबूल होने का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या समझते हैं, जनरल इंतखाबात होने चाहिए या फिर वही ज़िमनी और फिर पंजाब असम्बली के इंतखाबात? आइन और कानून जो कहता है उसके हिसाब से चलना चाहिए, इसी में हमारी बकाया है। बाकी बड़े जो लोग हैं वो बड़े हैं, उनके जो फैसले हैं आज तक तो आवाम के मुफाद में नहीं है। 4 साल पंजाब में सेटअप रहा, KP के में रहा, वफाक में मौजूद है, तो किस हद तक आवाम के मसले हल हुए हैं? कोई मसाइल हल नहीं हुए, आवाम उल्टा परेशान हुई है, मुश्किल में है, परेशानी में है। किसको क्या कहें, किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो वो फिर उठा के ले जाते हैं। खान साहब ने 90 रोज़ में तब्दीली का वादा किया, मियाँ साहब ने एशियन टाइगर का वादा किया, जरदारी साहब ने रोटी कपड़ा मकान का वादा किया, तो ये सिर्फ वादे थे? अभी तक तो वादे ही चल रहे हैं ना, सब वादे चल रहे हैं। किसी को कुछ करने देंगे तो हुकूमत को प्रॉपर चलना चाहिए। प्रॉपर चलना चाहिए। जो भी हुकूमत आए उसके 5 साल पूरे होने चाहिए। हमारे अंदर एक रिवायत है, 3 साल बाद रजीम चेंज कर दिया जाता है, वज़ीर आज़म को उठा के फेंक दिया जाता है। हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसे ही हो रहा है, हमारे तमाम वज़ीर आज़मों के साथ यही हुआ है। इसको ख़त्म होना चाहिए। यकीन ख़त्म होना चाहिए। इस हवाले से है कि जो अवामी हुकूमतें हैं उनको अपना टाइम पीरियड मुकम्मल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन जी, कैसे चल रहे हैं काम काज? बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है, बहरहाल एक बात मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि हमारे रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो टाइम से नहीं मिल रही। जब कोरोना था, कोरोना के वक्त में भी टाइम से तनख्वाह मिली,
जब रेलगाड़ियाँ बंद थी तो टाइम से उन्हें तनख्वाहें मिल रही थी। कब से नहीं मिल रही? अब काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी 2-3 महीने हो गए। जो क्लास 4 की तनख्वाह है वो पिछले महीने की इस महीने के 2 तारीख को मिली है। तो ये महीना लेट हो रही है तनख्वाह। हाँ जी, ये बड़ी मेहरबानी होगी अगर हुकूमत ये काम सही कर दे तो। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप सब ये सबसे अहम मसला है एक आम आदमी का, जो रेलवे मुलाजमीन का, कि वो ये कहते हैं जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें ताख़ीर से आ रही हैं। तो पहले इतना ज़्यादा महंगाई है तो फिर किस, जब तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेंगे? इस तो देखे ना, उन्हें टाइम से रोटी नहीं मिलेगी, वो गाड़ियाँ कैसे दबा रखेंगे? हमारे गार्ड साहबान हैं, ड्राइवर साहबान हैं, स्टेशन मास्टर साहबान हैं, दूसरे साहबान हैं, क्लास 4 है, उनको टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये आपका बहुत शुक्रिया है कि आप मुझे मिल गए हैं। तो मैं इसलिए आपकी विसासत से ये हुकूमत को पैगाम दे दें कि उनको टाइम से दें ताकि वो टाइम से अपना गाड़ियाँ दबा दिमाग अपना फ्रेश रखें। ये इस हवाले से इनका मुतालबा सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, जो वो काम करते हैं, उनको कम से कम उनके काम का मुआवजा तो टाइम पे मिलना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर किस तरह से जो सूरत हाल है वो चल पाएगी? हुकूमत के हवाले से भी आवाम की राय आपके सामने आ रही है, इंतखाबात के हवाले से भी आपके सामने राय आ रही है। और एक और जो बात लोग ये कह रहे हैं कि जिसको भी हुकूमत मिले कम से कम जो उसका टाइम पीरियड है वो उसको मुकम्मल करना चाहिए। हर बार ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर को 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई भी रीज़न बनाकर हटा दिया जाता है। फिर सियासी जमातें सड़कों में होती हैं, कोई साजिश का नाम देता है, कोई रजीम चेंज का नाम देता है, कोई इस हवाले से कहता है कि चीज़ें मैनेज की गई हैं। तो इस सारे सिलसिले को आवाम ये कह रही है कि रुकना चाहिए ताकि जो हुकूमत है वो अपने टाइम पीरियड मुकम्मल करने के बाद ही आवाम नए इलेक्शन में जा सके। हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें। पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, वफाक में पीटीआई के इस्तीफे भी अब कबूल होना शुरू हो गए। क्या समझते हैं, जनरल इंतखाबात होने चाहिए या फिर ज़िमनी इंतखाब या फिर हुकूमत चलनी चाहिए? हम तो हो ही ना इंतखाब। ठीक है, इतनी महंगाई है, हम परेशान हैं। हम तो कहते किसी को वोट देना ही नहीं आता। वोट तो अमानत है। नहीं दे सकते ना, जिस पे जो आता खाक चला जाता, जो आता खाक चला जाता। तंग तो हम होते हैं ना, बिल भरने के लिए जितने कामकार है नहीं, सारी संतें बंद हो जा रही हैं, हम कहाँ जाएं? तो ये जो हुकूमतें चली 4 साढ़े 4 साल, इन्होंने क्या किया पंजाब में, KPK में और बाकी जमातों ने? कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं करा। ये जब इमरान खान आया जब का ये वक्त का ये काम हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, अब इमरान खान जिम्मेदार हैं हालात के? यही जिम्मेदार यही है। वो कहते हैं मैं तो मुल्क तब्दील करना चाह रहा था, बेहतर करना चाह रहा था, लेकिन मुझे हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई। नहीं, ये कोई नहीं बेहतर कर सकता, इसको पता ही नहीं है। जो वादे करे सब पूरे करे हैं। नौकरियों के वादे करे थे, मकानों के वादे करे थे, कोई घर दिए थे, कुछ भी कोई वादे पूरे नहीं किए गए। नौकरियों के वादे किए गए थे, मकानों के वादे किए गए थे, लेकिन पूरे नहीं हुए। हम और भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे काम? शुक्र है मौला। बेहतर चल रहे हैं। मैं इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है आम आदमी की, किस हद तक परेशानी होती है? तो चलती रहती है साहब, महंगाई तो ऐसे ही चलती रहती है। वैसे ही चलती रहती है। तो ये जो हुकूमतें आती हैं ये कुछ नहीं करती? ये बात ऐसी है, ऐसे ही है, ये बस ऐसे ही है। ये आप राय जान रहे हो, ये कहते हैं कि ये हुकूमतें बस इक़्तिदार में आती हैं और इक़्तिदार में आने के बाद कुछ नहीं करती। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आवाम की राय आपके सामने आ रही है, हम और भी लोगों से बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर चल रहे हैं। इस वक्त बात करें हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। पंजाब हुकूमत तहलील हो गई है, KPK भी तहलील हो गई है, वफाक में PTI के इस्तीफे भी कबूल हो रहे हैं। तो इलेक्शन पूरे मुल्क में होना चाहिए या फिर हुकूमत को चलना चाहिए? हुकूमत को चलना चाहिए, अच्छा रवैया करना चाहिए। गरीब बेचारे आवाम मर रही है, किसी को क्या पता नहीं है, हर बंदा अपनी कश्मोकाश में है बड़ा। अच्छा रवैया करना, गरीब बेचारी आवाम, महंगाई इतनी हो रही है कि कैसे गुजारा करे। आम आदमी के बारे में कोई बेहतर पॉलिसी नहीं आई? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त आम आदमी के क्या हालात हैं, कैसे चल रहे हैं मामला?
सर जी हालात तो बहुत ख़राब है, गरीब आदमी का खाना तो ख़राब हो गया है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ का गरीब का तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। ये जो सियासी जमातें आके वादे करती हैं, दावे करती हैं कि हम खिदमत करेंगे, तो वो नहीं करते खिदमत। हर कोई अपना पेट के लिए कमाता है, लेकिन दोबारा इलेक्शन की बातें हो रही हैं तो फिर आपके नुमाइंदे आपके पास आएंगे वोट मांगने, तो क्या मुतालबा करेंगे? उसके साथ मुतालबा करें, खुदा का नाम मानो, पाकिस्तान को बचाओ, अपने अवाम को बचाओ, अपने आप को बचाओ। पाकिस्तान को बचाओ और इस हवाले से खिदमत जो और दावा करते हैं उसको पूरा भी करो। हम और भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर। कैसे चले काम काज आजकल? काम काज तो अल्लाह के हवाले है, बस अल्लाह चला रहा निज़ाम को। बाकी जितने भी सियासतदान हैं ना, कोई मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, इनको अपनी अन्ना की जंग लड़ रहे हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो। सब जो है ना अपने इक़्तिदार के भुक्के हैं, आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। यूरोपियन ममालिक में चले जाओ दूसरे, वो सब आवाम का ख्याल करते हैं। आवाम के साथ इन्होंने ज़्यादती कर रखी है। आटा बिल्कुल नहीं मुयसर है, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, परेशान हुए पड़े हैं। ना चीनी है, ना आटा है, ना घी है, सब जो है ना। ये जो 18 में इलेक्शन हुआ था, तमाम सियासी जमातें आई थी मैदान में। खान साहब ने 90 रोज़ का वादा किया था, मियाँ साहब ने एशियन टाइगर का वादा किया था। सर सब झूठा है, इमरान खान साहब भी झूठे हैं। ये पाकिस्तानी अवाम सिर्फ इस्लाम की खातिर मरती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके अवाम का खून निचोड़ रहे हैं और इस्लाम के नाम पे हर मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार है। इन सियासतदानों के पीछे नहीं। खुदाया इनसे इल्तिमास है कि अवाम पे रहम खाएं, अवाम के जज्बात से न खेलें, मज़ीद अवाम भड़क उठे। वो ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए। वो बार बार अवाम के जज्बात से खेलती हैं, अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाती हैं, अवाम को उससे वादे करती हैं, लेकिन इस हवाले से किसी किस्म का जो काम है वो नहीं करती, जिसकी वजह से हालात इस तरफ जा रहे हैं। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी सर, क्या हालात चल रहे हैं आजकल, कैसा काम काज चल रहा है? बस बहुत हालात ख़राब है, आटा महंगा है, इस वजह से रोटी का रेट बताते हैं तो गाहक नहीं आते, कहते हैं रोटी महंगी है। इस वजह से हुकूमत को हमारे बारे कुछ सोचना पड़ेगा, आटा सस्ता करें। लगता है कि हुकूमत सोच भी रही है या नहीं सोच रही? हुकूमत हमारे बारे नहीं सोच रही, वो अपने लाहौर के बारे सोच रहे हैं, वो अपने बारे सोच रहे हैं। हम हमारे गरीब आवाम के बारे नहीं सोच रहे, ये आम आदमी के बारे नहीं सोच रहे। ये इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। कैसे हैं भाईजान? शुक्र है लगा, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? काम काज का भाईजान ना पूछो, आज जहाँ 12-13 हज़ार रुपये कमाते थे अब 8-10 हज़ार रुपये पे आ गए। उसमें भी अब देखो चावल 170 रुपये था, अब मैं ताज़ा चावल लेके आया हूँ 240 रुपये किलो। 170 से 240, सीधा 70 रुपये फ़ी किलो। 70 रुपये फ़ी किलो। अब मैंने उसे कहा यार शापर, दूसरा कह रहा है भाई 600-700 रुपये किलो शापर हो गए, कैसे दें? वो हाथ में लेके आ रहे हैं चावल लेके। हर चीज़ का रेट डबल हो गया। हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दी हमें। हुकूमतें बनती हैं अवाम की खिदमत के लिए। वो कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम की खिदमत करेंगे फिर दोबारा अवाम एतमाद करेगी। तो जो हुकूमत बनी 18 में से लेकर अब तक, तो उन्होंने कुछ नहीं किया अवाम के लिए। नहीं सर, ये सिर्फ अपनी जेबें करने के लिए आते हैं। नून लीग आई थी, हमें थोड़ा सा था कि शायद नून लीग आएगी, कोई माहौल अच्छा हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन उनके आने के बाद और ज़्यादा महंगाई हो गई है। अभी तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम बेचारी इंतखाबात के मुतालबे किए जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि नए इंतखाबात क्या करेंगे? नए इंतखाबात हो गए, नया इंतखाबात होगा, इससे ज़्यादा कोई सुनामी आ जाएगा हमारे पे। या तो नए के पहले से चेंज मिले ना, हमें कोई रिलीफ मिले, कोई महंगाई में कमी मिले। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। और आप जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि नए इंतखाबात में भी कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे ही होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि नए इंतखाबात की कंडीशन तो इस तरह की है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं यही आवाम का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के पास रकम नहीं है कि अभी डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक पहुंचा हुआ, उसके बावजूद ये ज़िमनी इंतखाबात ये समझ नहीं आती कि पता नहीं कब इन लोगों को अकल देगा अल्लाह ताला के भी जिनसे इकट्ठे बैठ के कम अज़ कम किसी मसले का हल निकाल लें। ये तो सियासी लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी सूझ समझ होती है, बड़े सियाने होते हैं, आवाम के बारे में सोचते हैं। तो हमारी लीडरशिप में ऐसी क्वालिटी नहीं है क्या? ये तो मुझे समझ नहीं आती कि अवाम कहते किसे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। बातें अवाम की करते हैं और काम अपने यानी कि सीधे करते जा रहे हैं। अब नून लीग को अगर जब लोगों को बाकी बड़ा ट्रस्ट था नून लीग के ऊपर, लेकिन जब नून लीग आई तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे केस माफ़ करवा लिए।
और अपना जो सारा कुछ उल्लू सा सीधा कर लिया। अब तो ये सिर्फ अभी तो मुझे ये नहीं समझ आ रही अल्ताफ़ हुसैन की जो इनको जो इकट्ठा करके अल्ताफ़ हुसैन को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ तक ये जो फार्मूले अपनाए जाते हैं ये अवाम के लिए बेहतर नहीं होते। अवाम के लिए बिल्कुल नहीं है, अवाम के लिए तो 100% नहीं है। अवाम का सिर्फ नाम चलता है। अभी तो ये नहीं समझ आती कि अवाम कहते किसे हैं। ये मुझे अवाम को सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। वाकई ऐसे ही है कि अवाम को सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये ऐसे ही है बिल्कुल। आपने पहले इतनी हुकूमतें देखी हैं, ये हुकूमत भी देखी, तो क्या फ़र्क देखा है इसमें? ये देखा हमने कि गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल पीस गया है, ठीक है। इसके अंदर मतलब जो भी है, लीडर है, छोटा है, बड़ा है, वो अपने आप को समेटता है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। मेरे में माशाल्लाह 4 बेटे हैं, मैंने स्कूल से उठा लिए हैं, कारोबार नहीं है मेरा, कोई जरिया भी नहीं है ऐसा भाई चलो मतलब कोई सपोर्ट कर सकूँ मैं। तो इतनी परेशानी में बाहर हमें एक वक्त की रोटी मिलती है, एक वक्त की मिलती नहीं है। इनके घर में जाकर देख लो, हज़ारों मतलब प्रोग्राम होते हैं, ये कहाँ से आवाम के सिर से पैसा होता है। इनकी बात ठीक है कि आम आदमी तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देखें तो लगता है ऐसे कि शायद शाही ख़ानदान के काफ़िले आ रहे हों। कोरोना से पहले कंडीशन ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी चलो बंदा खा लेता था। अब कोरोना ने अवाम को नचोड़ा, उसकी वजह से जो इतना बड़ा हालात ख़राब हुए। ऊपर से इन्होंने महंगाई दर महंगाई, महंगाई दर महंगाई, इतनी महंगाई करके जो अब तो रोटी के भी लाले पड़ गए। आप देखें कि भी 650 रुपये का आटा लेने के लिए भी आपके सामने क्या कंडीशन चल रही है, और वो आटा भी ऐसा कि इंतहाई नाकस। लेकिन उसके बावजूद पेट की आग भरने के लिए जो सा वो आटा खरीदने के लिए भी हमें लाइनों में लग के खरीदना पड़ रहा है। ये इस वक्त वाकई बुरे हालात हैं, और सिर्फ आटे के लिए भी कई घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं लक्कड़ मंडी टिम्बर में आड़त पे काम करता हूँ। हज़ारों मन वजन उठाते हैं, 13 रुपये मन के हिसाब से हमें किराया मिलता है। 13 रुपये फी मन ये रेट है वहाँ का? जी पूरा दिन सुबह। तो आप अगर रोज़ाना 100 मन भी उठाएं तो फिर आपका 1300 भी नहीं बनता, मुश्किल से बनता है। बहुत मुश्किल बनता है। 100 मन उठाएं 1300 रुपये बनता है, 100 मन वजन उठाएं फिर 1300 रुपये बनता है। और 2 दिहाड़ी हमारी अगर आटा लेने चले जाएं तो आटे में लग जाती हैं, और 1 दिहाड़ी में हम 1300 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। जो अवामी नुमाइंदे हैं जो वोट लेके आते हैं इक़्तिदार में, तो उन्होंने क्या किया आपके लिए? कोई किसी को नहीं पूछता। हमारी गलियां देख लें, पानी से भरी पड़ी हैं। हमारी माशियत, हमारा बच्चा देख लें, हम तालीम नहीं दे सकते बच्चों को। कैसे दें तालीम? इतनी महंगाई में, इतनी में कैसे तालीम दें हम? बिल्कुल बेरोज़गारी हुई पड़ी है। आटे की तरफ से तो आटा तो मिल ही नहीं रहा हमको। हम मजदूर लोग किधर जाएँ? इनको तो ना लेके आना पड़ता ना पकाना पड़ता। हम लेके आते हैं, हम पकाते हैं, हमें पता है कैसे लेके आते हैं, कैसे पकाते हैं। ये जो हुक्मरान तबके के आप प्रोटोकॉल भी देखते होंगे, उनकी आसाइशें भी देखती हैं, क्या फील होता है, क्या महसूस होता है? बस अपने घर के लिए हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। वो जो दावा करते हैं कि हम खिदमत के लिए आए हैं, तो झूठा दावा है। वो कहते थे अपने कपड़े बेच कर मैं आटा ला के दूँगा, कहाँ है वो? मैं कपड़े बेच कर अपना आटा ला के दूँगा, वो कहाँ है? इस वक्त कुछ नहीं नज़र आ रहा। हज़ारों लाइनों में लगनी पड़ती हैं फिर जाके आटा मिलता है। हमारी औरतें बेइज्जत होती हैं फिर जाके आटा मिलता है। बेहोश हो जाते हैं लाइनों में लगे लगे हम, फिर जाके हमें आटा मिलता है 2 दिन की दिहाड़ियों के बगैर। इस हवाले से आप ये गुफ्तगू जान रहे हैं, और ये आम आदमी के हालात हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 मन वज़न उठाने का 13 रुपये मिलता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आम मज़दूर कितनी मेहनत मुशक्क़त के साथ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि वो भी नहीं कर सकता। कि अगर वो 100 मन उठाए तो मुश्किल 1300 रुपये बनेगा, और 1300 में आप आटे की पोजीशन देख लें। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ महंगी हो रही है। प्याज 230 रुपये किलो। जी इन्होंने क्या किया, हुकूमतों ने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं, हमने जैसे लेना था ले लिया। ठीक है, पहले भी हुकूमतें ऐसी थी, आप ऐसी आ गई? दे रहा हूँ पहली दफ़ा। ठीक है, तो पहली बार ऐसे निकला है। हाँ जी आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। आप क्या हाल है आपकी? वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज, कारोबार क्या है? तो बिल्कुल कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से परेशान है। हर बंदा बस उसका देना उसके रख लिए, उस तरह चला के हर मामला मार्केट का साधनों कहीं ना कहीं झगड़े फड़ यही लेन देन के चलते रहते हैं। अभी 18 में जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जो वादे किए थे सियासी जमातों ने, अब 2023 में पंजाब में तो हुकूमत एंड हुई है, तो 18 से 23 तक कोई बेहतरी नहीं है। कम से कम आपकी मार्केट में क्या बेहतरी आई? हमारी बेहतरी नहीं, लोग दुकानें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये बंदे ने दुकान मुर्गी की थी छोड़ के फट्टा लगा लिया, उससे बैग हुए हैं, आगे कोई भी नहीं चला, कोई तरक्की नहीं की। लोगों ने देखे रेडियाँ लगा ली अपनी दुकानें छोड़ के,
ये भी कारोबार था, इनकी अपनी दुकान थी, इसने भी दुकान बेच के रेडी लगाई है कि किराए नहीं दिए जा रहे, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। ये हुकूमतें बनती तो इसलिए हैं कि ताकि आवाम की खिदमत कर सकें, आवाम को बेहतर माहौल दे सकें, रोज़गार के मौके दे सकें, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं सर, ये सारा साहब ये देख रहे हैं, जब से ये लड़ाई झगड़े अपोजिशन और इनमें लड़ाई अपनी सीटों की लड़ाइयों के पीछे आवाम को इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। आटा नहीं है, रोटी लोग खाने से, आटे से, और ये जो मामलात हैं रोज़मर्रा के, जिनके किराए के घर हैं वो बहुत परेशान हैं। अक्सर झगड़े हैं मालिक मकान से और किराएदारों को किराया नहीं दिया जा रहा उनसे। हालात हैं आम आदमी के, और आप नौजवान हैं, नौजवानों के बारे में कहा गया था कि वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे, उनको ऐसे मौके देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। तो 5 साल गुजर गए, अब नई हुकूमत की बातें हो रही हैं, तो नौजवानों के लिए क्या मुस्तकबिल है? कुछ भी नहीं है मुस्तकबिल। कारोबार भी हैं जो वो तबाह हुए पड़े हैं, और तालीम इदारे भी बिल्कुल ख़त्म है, जॉब्स मिल नहीं रही, हम ऐसे ही फिर रहे हैं। तो तालीम इदारा भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कोई जॉब नहीं है। स्टडी करके लिए अप्लाई करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि आप अब कारोबार की तरफ सोच रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिली। जी, जॉब नहीं मिली। कारोबार भी कर रहे हैं तो कारोबार की तरफ से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात काटने पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं मिली पढ़ाई के बावजूद। आप भी यही? अपना भी यही है, यही हाल है, यही हाल है सारों के। सियासी लीडरशिप दावे करती है कि हमें आजमाएं, हम पे एतमाद करें, हम दूध किनारे बहा देंगे, तो ये हमें बातें भाई सारी बातें हैं इनके हुक्मरानों के, अपनी लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे कि कारोबार को सीधा करना है, बस अपनी चक्रों में लगे पड़े। जैसे मुश्किल में है उनको नहीं पता, अपना नहीं पता, इनको अपना नहीं पता, आवाम का नहीं पता। वो जैसे मुश्किल में आवाम गुजारे, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। वो कहते हैं हमारा इक़्तिदार, हमारी कुर्सी सलामत रहे और उनके प्रोटोकॉल मौजूद रहें, उनके शाहाना खर्चे मौजूद रहें। आम आदमी की खैर है, वो भूखा सो जाए तो किसे क्या परवाह, वो अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा कर छाबड़ी उठवा ले तो हुक्मरान तबके को क्या परवाह, वो अपनी दुकान ख़त्म करने के बाद बाहर ठेले लगा के काम करना शुरू कर दे। हुक्मरान तबके को क्या परवाह कि किस मजबूरी में वो काम कर रहा है। उन्हें तो अपने प्रोटोकॉल से गर्ज है, उन्हें तो अपने इक़्तिदार से गर्ज है, उन्हें तो अपने इख्तियारात से गर्ज है, उन्हें तो अपनी पावर से गर्ज है। और यही ताकत का जो नशा है वो सिर्फ आवाम पर ही इस्तेमाल होता नज़र आता है कि कभी महंगाई की सूरत में, कभी अखराजात की सूरत में, कभी टैक्सेस की शक्ल में, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आती। हम और भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, तो कैसी रही 4 साल की हुकूमत पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की? बाजी हम तो परेशान हैं। ठीक है, परेशानी की वजह आटा नहीं मिलता, और वैसे जो चीज़ लेने जाओ वो बात नहीं सुनते हो, कह रहे इतने महंगी हाथ से ज़्यादा। रोजाना नया रेट होता है? नया रेट होता है जनाब। तो ये जो मॉनिटरिंग टीमें बनाई जाती हैं रेट कंट्रोल करने के लिए, ये खाली पेट्रोल ज़ाया करती हैं? बाप क्या करें, हम मजबूर हैं। ठीक है, महंगी चीज़ लेने पर। ऐसे ही हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हर चीज़ महंगी है। हुक्मरान क्या करते हैं? हुक्मरान बनाए इसलिए जाते हैं कि वो आवाम की खिदमत कर सकें, बेहतर पॉलिसियाँ बना सकें। तो बेहतर पॉलिसियाँ नहीं है बनाई इन्होंने? कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, सारा बोझ अवाम भी डाला। अवाम परेशान है इस वक्त, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है, हर बंदा परेशान है। हर बंदा परेशान है, सारा बोझ अवाम भी डाला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। आज बात करें मौजूदा हालात के बारे में। पंजाब असम्बली ख़त्म हो गई है, वफाक में फिर इस्तीफे जमा होना शुरू हो गए हैं, तो ये सियासतदानों का खेल जारी रहेगा या आवाम के बारे में भी कोई सोचेगा? आवाम के बारे में क्या सोचेंगे, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला आवाम को इतना सूरत आज़ाद है कि ताकि वो समझ जाए। ठीक है, समझ हम जूते उठा के आवाम को समझाए ना, वो कहेंगे ये पागल है, ये क्या करता है, ये नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा फरमान दिया है कि मुसलमानों के लिए जान दे दो। ठीक है, समझ गया। लेकिन अगले जो आने वाली कौम है ना, वो पता नहीं क्या सोचेगी। ठीक है, तो ये जो आपने पहले भी हुकूमतें देखी हैं, हाँ जी, ज़िया का दौर भी देखा होगा, भुट्टो का भी देखा, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, जरदारी साहब, मुशर्रफ, क्या अब क्या फ़र्क हो गया है? अब फ़र्क यह है कि जो मैं ऊपर आऊँगा ना, मैं कहूँगा इसको दबा दो, मुझे याद रखो, इसको दबा दो, मुझे याद रखो। और भाई तुझे क्या याद रखे, तुम महंगाई को ख़त्म करने के लिए दुनिया में कोई नहीं आएगा, समझ गए, जब तक हुजूर अल्लाह ताला के फरमान नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहते हैं जो दीन की तालीमात हैं उन पर अमल होना चाहिए, उसमें बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू जानी और लोगों की राय भी आपके सामने आई है। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत आवाम के बारे में नहीं सोच रही, आवाम पर सिर्फ
महंगाई ही का बोझ ही डाला जा रहा है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा काम काज चल रहा है आजकल? जी सर, क्या कैसा काम काज चल रहा है? बस आजकल काम के कोई हालात नहीं है। ठीक है। गुर्बत छा गई है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है। ठीक है, आटे आजकल 150 रुपये किलो है। ठीक है। आपके सामने हर चीज़ महंगाई होती जा रही है। हाँ। इंसानियत का कोई दौर ही नहीं रह गया अब। हर चीज़ का रेट डबल हो गया। हर चीज़ का रेट डबल हो गया। हर चीज़ का रेट डबल हो गया। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आवाम के मसाइल के हवाले से, तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, अब उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? दुआएं सर आप। कैसे चल रहे हैं काम काज? सर काम काज का तो बेटा गर्क हुआ पड़ा है, नहीं करें। ऐसा क्या हो गया कि काम काज खत्म हो गए? सर आटा इतना महंगा हुआ पड़ा है, बिजली पे इतने टैक्स लगे हुए हैं सर। सर पेट्रोल इतना महंगा है, काम ही नहीं है, आवाम भूखी मर रही है सर। जी हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। तो आपके इलाके में भी कोई गलियां मले रोड बने या नहीं बने? सर कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। बल्कि अभी सेवरेज लाइन डलवाई थी उन्होंने, ये रोड आपके सामने है। बाकी सर कुछ भी यानी सेवरेज की लाइन भी वैसे की वैसे ही पड़ी है। इतने दिन हो गए हैं एमपीए के घर पे चक्कर लगाते हुए। एमपी यहाँ का? एमपीए सर मेरे ख्याल नदीम कुरैशी साहब है। नदीम कुरैशी साहब तो दावा बहुत करते हैं कि मैंने बड़ी खिदमत की है। नहीं सर, कहाँ की है खिदमत सर? ये देखें आपके सामने है खिदमत सर, प्रैक्टिकली नजर आ रहा है आपको। काम काज नहीं मिले सर, कुछ भी नहीं। कोई रोजगार, कोई नौकरियां, कोई नए घरों के वादे किए गए थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। आप सुनाएं, जो महंगाई की सूरत हाल है, आटे की पोजीशन है, गोश्त है, चिकन है, घी है, आम आदमी को कितना मुश्किल हो गया ये सारा कुछ मैनेज करना? इतनी मुश्किल हो गई, लोग खुशखुशी करने पे तुले हुए हैं इस टाइम। इतनी महंगाई, यहाँ से बच्चे आके चोरी करने में लागू हो गए, एक दूसरे की जेब काटने में लागू हो गए। चोर डाकू इतना दिन पर दिन बढ़ते जाए। किस वजह से? इस हुकूमत की वजह से। क्यों काम है नहीं, रोजगार है नहीं। अब 450 रुपये किलो गोश्त होया खड़ा मुर्गे का, 750 रुपये में बढ़ेगा गोश्त, कहाँ से खाएगा बंदा? गरीब बंदा तो देख सकता, खा नहीं सकता। अन करीब तो देखने पे भी हो जाएगी पाबंदी, क्यों महंगाई इतनी हो जाएगी। पंजे पकाए हैं सर, मुर्गी के पंजे पकाए हैं गोश्त की जगह सर। गोश्त इतना महंगा हो गया? गोश्त इतना महंगा हो गया सर। ये हकीकत है बात, ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। जिनको मुंतखब करके असम्बली में आप लोग भेजते हैं, आवाम वोट देती है, 18 में जिन्होंने वादे किए थे उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया होते, अगर कुछ हमारे बच्चों के पीछे भी नहीं आते थाने में, वो तो सीधा कहते हैं कि भाई आपका बच्चा आप जानो, आपका काम जाने। अगर कुछ किया होता तो खुशहाली की बात होती सब पे ही। इतने से बच्चा भी यह भी बताएगा भाई कितनी परेशानी, इसने भी 5 रुपये नहीं मिलते होंगे। ऐसे ही है? ऐसे ही है ये इस वक्त आप बच्चे ने 5 रुपये मिलना मुश्किल हो रहे हैं चीज़ खाने के लिए। बड़े तो खाएंगे कहाँ से? इतने काम हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप आवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं। आप सुने जो हालात चल रहे हैं, अब तो नए इलेक्शन की बातें हो रही हैं, आवाम की खिदमत की है इन्होंने या नहीं की? बिल्कुल नहीं की इन्होंने आवाम की खिदमत। बहुत तंग है, इनसे बहुत लोग तंग हैं, इन हुक्मरानों से। लोग क्राइम करने पे मजबूर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आते तो हर बार खिदमत के लिए हैं, तो फिर खिदमत भूल जाते हैं या फिर आवाम को ही भूल जाते हैं? ये खिदमत भी भूल जाते हैं और आवाम भी भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अपना ही पेट भरते हैं इनका। दोबारा आवाम भी याद आ जाएगी, वो खिदमत के दावे भी याद आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब दोबारा पुराने वादे करके फिर और नए वादे करेंगे। हम आ गए हैं जी वोट के लिए। तो पिछले इलेक्शन में कौन कौन आपके पास आया था वोट मांगने? हमारे जी पिछले इलेक्शन में यहाँ के MNA MPA यानी कि तमाम लोग और इनके साथ जो बाकी यहाँ के बड़े ओहदेदार लोग होते हैं वो लोग आते हैं। तो क्या वादा किया था? वादा किया था जी ये सड़क ऐसे हो जाएगी, आपके लिए पानी बिजली सस्ती हो जाएगी, राशन की सहूलत। जो लोग कभी लाइन में नहीं लगे थे हमारे मुल्क में, हमें ही शनाख्ती कार्ड पे आटा मिल रहा है। पहले हम लोग मजाक करते थे भाई शनाख्ती कार्ड आपके पास है तो रोटी मिलेगी। अब वाकई ये हकीकत हो रही है, शनाख्ती कार्ड के बगैर रोटी नहीं मिल रही। ये हाल कर दिया है। ये हाल कर दिया हमारे मुल्क में। हम कोई बाहर मुल्क से आए हैं, भाई शनाख्ती कार्ड दिखाओ फिर आटा मिलेगा। जी सारा टैक्स भी आवाम में डालना है और फिर शनाख्ती कार्ड दिखा कर आटे मिलेगा। इतनी लाइन लग रही होती है आटे के लिए। कभी मैंने 50 साल जिंदगी के अंदर कभी लाइनों में आटा लग के मैं हमने नहीं लिया। इस दफ़ा मैं कसम उठाने के लिए मैं भी लाइन में लग के आटा लिया हूँ।
कभी जिंदगी में लैंड नहीं हमने देखी थी। इस किस्म नकारा आटा है सर, वो किसी काम का आटा नहीं है, यकीन करें। वो बूर है, वो जाया है वो आटा सर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पेट खराब हो रहे हैं सर जी बच्चों को। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह का शुक्र है। हालात के बारे में बात करें, आवाम की हालत, हुकूमत की हालत और नए इलेक्शन की बातें, तो इन्होंने कुछ काम काज भी किए हैं जो अब सर जी इन्होंने कोई काम काज नहीं किए, कोई काम काज नहीं किए। कारोबारी हालात, मजदूर तबका बहुत शदीद परेशान है और ख़ास तौर पे खाने पीने के लिए बड़ा परेशान है। आटा नहीं है, घी इतना महंगा है, गरीब आदमी के लिए ना बहुत शदीद परेशानी है। उन्होंने हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। एक हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम, अम्मा सुनाएं कैसे चल रहे हैं आजकल, किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? मौत की जंग चल रही है और कुछ नहीं, गरीबों को तो सारी हुकूमतें मारेंगी, सबकी सब हुकूमतें, एक भी नहीं। ठीक है कि हम वो चाह रहा है कि मेरी बात सुन, मेरा तो दिल का गुबार निकाल के जाऊंगी मैं तो। इमरान कहता है मेरा पाकिस्तान, पीपी वाले कहते हैं मेरा पाकिस्तान, नाजू कहता है मेरे को दे दो। अब इनकी लड़ाई में हमारे बच्चे छोटे छोटे मर रहे। 140 रुपए किलो आटा है, सिलेंडर तो है ही नहीं, रोटियां किस पे पकाएं? इनके घरों से सिलेंडर उठवाएं या इनके घर से बिजली आए? गैस भी माह रमज़ान में तो गैस होता ही नहीं, ठीक है ना, आपको भी पता है इस चीज़ का। ख़ास तौर लोग ना नमाज अदा कर सकते हैं, ना कोई सिलेंडर लेके भाग रहा है, किसी का रोज़ा टूट रहा है, किसी की नमाज, बच्चे ट्यूशन नहीं जा सक रहे, स्कूल नहीं जा सक रहे। तो करते हैं कि हम खिदमत के लिए आते हैं, तो काम शाम नहीं करते कोई? ये काम सामने ही तो है, खड्डे लग लग के सारा काम सामने नज़र नहीं आ रहा आपको। रिक्शे वाला किराया कितना मांग रहा है, पेट्रोल, हर बंदा कह रहा है पेट्रोल महंगा है, ठीक है ना। तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान है, हम सब मुसलमान हैं, मिलजुल के गुजारा। असेंबली में भी ये तो डेस्क तोड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। कानून किस लिए बने? इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो आप लोग वोट देने का इरादा है? भाई वोट मेरी तो सही से ना, जब भी मैं वोटिंग में खड़ी है मैं खुद कराती हूँ वोटिंग, इधर भी खड़े होते हैं हम, सारी हेल्प करते हैं। मैं अपना वोट नहीं देती किसी को भी, वोट तो देना चाहिए ना, अमानत है। नहीं देती, चारों पांचों को नहीं देती, ना बड़ा बोर्ड ना छोटा। बस मैंने अपने बच्चों से डलवाई हैं, इंसाफ तरीक वालों को भी दिए, उधर भी दिए। कम से कम गैस और कारोबार और महंगाई कम करें, बाद में लड़ लें रज के, बाद में जितना झगड़ा करना है कर लें, लेकिन आवाम के बारे में भी सोच लें। जिनसे वोट लेके आते हैं कम से कम उनका हल्का सा भी ख्याल कर लें कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना होता है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हैं? मैं तंदूर का काम करता हूँ। तंदूर का काम बड़ा मुश्किल काम होता है, कितने घंटे रुकना पड़ता है तंदूर पे? 12 घंटे। 12 घंटे। अब तो चले मौसम बेहतर है सर, गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल क्या, होटल ही बंद हो गए, तो यहाँ होटल थे ये बंद हो गए, आटा नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें? आटा महंगा हो गया तो काम खत्म। आप काम बंद, ये होटल बंद हो गया, साथ 2-3-4 जगह गए हैं, कह रहे हैं काम है नहीं, होटल बंद हो गए हैं। तो आवाम की हालत अब परेशानी की तरफ है। हम परेशानी हो रही है कि फारिग फिर रहे हैं, क्या करें, बेरोजगार हैं। तो ये हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने जो सबको नजर आई यही कुछ किया, हुकूमत ने खिदमत नहीं की, नहीं की, कुछ भी नहीं किया। वो तो लड़ाई झगड़े में लगे पड़े हैं, आपस का झगड़ा है। आपस का झगड़ा। वो कहते हैं वो मैं पार्टी बना लूँ, वो कह रहे हैं मैं पार्टी बना लूँ, सब कह रहे हैं हम पार्टी में। आप बताएं आप। सर जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 2 नंबर काम करनी है ना बंदा, उसके लिए महंगाई कुछ भी नहीं है, उसको ना फर्क पड़ता कुछ भी। जो 1 नंबर काम करनी है बंदा है, जो हक लाल की करनी है खाना, वो बेचारा तंग हो रहा है जी। इतनी महंगाई देख के वो क्या करेगा? चोर बन रहा है बेचारा, टिकट बन रहा है, वो क्या करेगा? वो जिम्मेदार हुक्मरान है, तो सारे ही आ गए, ये जितने भी गवर्नमेंट के ये सारे ही अपना पेट भर रहे हैं, ये गरीब आवाम फंस रही है। हर इलेक्शन में वो वादा खिदमत का करते हैं, अब दोबारा भी आएंगे खिदमत का वादा लेकर। तो आप लोग ज़्यादा ही नहीं करते भाईजान? हर साल हर बार आते हैं, वादा करते हैं, पूरा क्यों नहीं करते? भाई अब वोट देंगे हम अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह के आगे झुकेंगे, महंगाई कम होगी अपने आप ही। वोट तो आप अपने उम्मीदवार को भी दें, अपने उम्मीदवार को दें, जो बेहतर उम्मीदवार है उसको दें वोट, जिस पे आपका एतमाद भी हो। भाई किसी के प्रयास पे नहीं है, हमने बस अल्लाह पे एतमाद है, बस आप एतमाद ही ख़त्म हो गया भाईजान। सब लुटेरे हैं, हलफ दे दे कर आते हैं, ये कोई हलफ का ये पैरोकारी नहीं करते हैं, ना इन्होंने मरना है ना इनको कब्रें याद है, क्योंकि इनके पेट बड़े हैं। अनकरीब इस मुल्क में श्रीलंका वाला हाल बनेगा ना, फिर जाके कोई निज़ाम सीधा होना है। हालात ही ख़राब हो जाएंगे फिर तो। होने ही है मेरे भाई, गरीब आदमी जो है ना जुल्म की चक्की में पिस रहा है, कोई नहीं देख रहा गरीब की तरफ। गैस है वो महंगा है, गरीबों के नुमाइंदे लाखों वोट लेके आते हैं, वो भी नहीं सोचते। नहीं सोचते भाई, उनके अपने पेट बड़े हैं, उनके पेट भरेंगे तो वो इनकी तरफ देखेंगे। आवाम हर बार एतमाद करती है क्योंकि हम खिदमत करते हैं। नहीं करते ना खिदमत, कहाँ खिदमत करते हैं? जो फंड आता है वो अपने घरों में रख लेते हैं,
गलियों मोहल्लों का हाल देखो, बेरोजगारी का बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह ही अपनी कुदरत से निज़ाम चला रहा है, बाकी मुल्क का हाल कुछ नहीं है। बाकी हाल नहीं है जी। आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा क्या भाईजान कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। पंजाब असम्बली ख़त्म हो गई है, KPK ख़त्म हो गई है और वफाक में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। 18 में इलेक्शन हुआ था, 18 से लेकर 23 तक। अब तक क्या हालत रही आवाम की, क्या बेहतरी आई? आवाम की ये बारी बारी ना इसका कुछ पोर्शंस बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। पहले तो ये बताएं, किसी असम्बली से ये जितनी आवाम खड़ी है इसको फ़ायदा क्या हुआ आज तक? वफाक से हमें फ़ायदा क्या हुआ आज तक? हम नारे मारते रहे जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद, उन्होंने हमें मार दिया। वो खुद तो जिंदाबाद है, हमें उन्होंने मार दिया। भाईजान कोई हाल नहीं है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इनकी अपनी जंग लगी हुई है। कोई इस पाँव पे गोलियां खा रहा है, कोई उस पाँव पे गोलियां खा रहा है। कोई शेर को जिंदा कर रहा है तो कोई ना तीर को जिंदा कर रहा है। भाई हमारा क्या फ़ायदा है? मुझे सिर्फ एक फार्मूला बता दे, सारी आवाम हर बच्चा टैक्स देता है, ठीक है? अगर 22 करोड़ हमारी आवाम है, ये फार्मूला बता रहा हूँ मैं। ये जो हमारे जो बैठे हुए हैं जनाब, बहुत बड़े आला क्वालिफाइड जो बंदे हमारे बैठे हुए हैं, भाई एक बंदा डेली का, आप मुझे इसका जवाब दें कि कितना रुपये टैक्स डेली देता है? रोटी पे भी है, आटे पे भी है, चीनी पे भी है, हर चीज़। मैं एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। आम से आम बंदा 10 रुपये देता है। 22 करोड़ आवाम है, जबकि मरदमशुमारी में तो अभी 25-26 करोड़ पे जाएगी। 10 रुपये एक बंदा हुकूमत को रोजाना देता है, डेली का कितना बनता है? अरबों में, 2 अरब से ज़्यादा का बनता है। महीनों में कितना बनेगा? तो भाई नुकसान में किधर से? हम ये बता दो सिर्फ मुझे, इसका जवाब दे दे आज मुझे। ये 10 रुपये बच्चा भी 100 रुपये से कम नहीं लेता मेरा भाई। एक टॉफ़ी लेने जाओ ना तो उसके ऊपर भी 5 रुपये टैक्स है। ये कैसी अवाम है मुझे ये बताएं, ये कैसे हुक्मरान है? भाई इनकी अपनी जंग है, इनकी अपनी इक़्तिदार की जंग है। अवाम मर गई है, मर गई है जी, मर नहीं रही, मर गई हुई है। भाईजान सिर्फ जो है ना, ये जो कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, बाकी कोई हाल नहीं है, कोई मुसलमानियत नहीं है इसमें। कह रहे हैं कि सियासी लीडरशिप पे अब आवाम का एतमाद नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। हर बंदा अपने मफाद के चक्कर में एक दूसरे को गंदा कर रहा है, इतना गंदा कर रहा है, इतना गंदा कर रहा है कि अब किसी के ऊपर एतमाद रहा ही नहीं हमें। हम भाई न्यूट्रल हैं, हम ना मुस्लिम लीग के हैं, ना हम ना PTI के हैं, ना हम तीर के हैं। भाई हम मुसलमान हैं, हमें जीने दो यार, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम सब मुसलमान हैं। कि ये भी तो सवाल है ना कि अब नया इलेक्शन होगा, जब आवाम नुमाइंदे ये कहते हैं कि हम नहीं सुन ले, नुमाइंदे ये कहते हैं कि हम कोई आसमान से नहीं आते, हमारे बक्सों में आसमान से फरिश्ते वोट नहीं बढ़ते, लाखों लोग वोट देते हैं, हम मुंतखब होते हैं, उसके बाद असम्बली में जाते हैं, तो यही आवाम ही तो मुंतखब करती है। अब दोबारा इलेक्शन होगा तो क्या आवाम को सोच समझ कर नुमाइंदे मुंतखब करने चाहिए? मैं वही बताने लगा हूँ आपको। अगर आपने ये आवाम के ऊपर छोड़ दिया ना, आवाम हमारी भोली है। आप उन्हें आगे सब्ज़ बाग दिखाते हो, उनके साथ जगह जगह मस्जिदों में मैं कितनी दफ़ा देखा है कि मैंने ना कि ये नमाज़ पढ़ने आते हैं, MNA MP है, भाईजान क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा वो भोली अवाम है, ये भोली अवाम की वजह से तो हम पिस रहे हैं। ओ भाई लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में कोई आज तक, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जो लीडर था उन्होंने इसको जहर दे के मार दिया। ओ भाई इनको ना फंसाया हुआ इन लोगों ने हमको। लीडर ही नहीं था कोई, लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में कोई। सब अब देखिए जो भी MNA MP बन रहा है ना, वो करोड़पति है, अरबपति है। वो दोबारा अपने खजाने भरने के लिए MNA MP बन जाते हैं। हमारी आवाम को नाली बना दी, सड़कें बना दी, वो बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है हमारे पास। वो साथ वाले हमसाए तुम्हारे 30 रुपये किलो आटा खा रहे हैं। एक बाटर का ही फ़र्क है ना, 150 रुपये आटा, खुदा का खौफ कर लो यार। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी आवाम की और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारे नुमाइंदों ने किया क्या, आवाम की कितनी खिदमत की। हर जगह पर आवाम से टैक्स लिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स लिया गया, उसके साथ साथ बिजली के बिलों में टैक्स लिया गया, गैस के बिलों में टैक्स लिया गया, हर खाने पीने की शाह पर टैक्स है। तो फिर आवाम को सहूलत क्या मिली? हर बार कहा गया कि आवाम ही मुश्किल फ़ैसलों का बोझ बर्दाश्त करे, हर बार ही कहा गया कि ख़जाना खाली है, हर बार ही कहा कि मुल्क ख़तरे में है, हर बार ही कहा गया कि आवाम हुकूमत का साथ दे। कभी कर्ज समारोह की बात की जाती है, कभी मुल्क कर्जा उतारने की बात की जा रही है। तो ये इस सारी सूरत में आखिर आवाम को क्या मिला? जब से मुल्क आज़ाद हुआ है और आज तक आवाम ये बात अब कह रही है कि हर इलेक्शन में आवाम को सिर्फ सियासी जमातों ने सपने ख्वाब दिखाए, सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन कब जो नुमाइंदे हैं वो आखिर अपनी कारकर्दगी का हिसाब देंगे, कब जवाबदेह होंगे? ये सारी सूरत आपने जानी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो सूरत है वो किस तरफ जाती है। जो सियासी लीडरशिप की आपस में खींचातानी जारी है कुर्सी की जंग के लिए, वो किस करवट बैठती है, इस सारी सूरत पे आगे आने वाले दिनों में भी गुफ्तगू होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।